प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये इंफॉर्मेशनल वीडियो का एक नया सीरीज है जिसमें करेंट के विषय पर आधारित वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आए दिन चर्चा में रह रहे आदर्श आचार संहिता का। तो आइए हम लोग बात करते हैं आदर्श आचार संहिता। इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या है आइए जानते हैं। आदर्श आचार संहिता को हम लोग 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे यानी कि अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, प्रभावी समय यानी कि ये कब से कब तक लागू रहता है और ये एक्चुअली में है क्या। साथ ही जानेंगे कि आदर्श आचार संहिता के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं और इसका शुरुआत कैसे हुआ और इसका विकास कैसे धीरे धीरे हुआ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। आपको पता होगा कि लोकसभा 2024 के लिए आम चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और तारीखों के घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। अगर हम बात करें प्रभावी समय का, तो बता दूं कि आदर्श आचार संहिता चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही लागू हो जाता है और ये तब तक लागू रहता है जब तक कि संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया समाप्त न हो जाए, यानी कि चुनाव परिणामों की घोषणा तक ये लागू रहता है। अगर हम बात करूं 16 मार्च को चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा किया था और 4 जून को परिणामों की घोषणा किया जाना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 मार्च से लेकर के 4 जून तक हमारे देश में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। आइए हम लोग जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता एक्चुअली में है क्या। तो बात करते हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने के लिए कुछ नियम बनाई है। इन नियमों के समूह को ही आदर्श आचार संहिता कहते हैं। ये राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार पर लागू होता है। साथ ही अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे इनके प्रमुख प्रावधानों का। तो आदर्श आचार संहिता में निम्नलिखित प्रावधान हैं, जैसे कि पहला, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी पार्टी, उम्मीदवार या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आप रैली या जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। साथ ही कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है और ना ही किसी गतिविधि में शामिल हो सकता है जिसमें धर्म, जाति के आधार पर मतभेद या तनाव पैदा हो। आगे कुछ और प्रावधान हैं, जैसे राजनीतिक दलों की आलोचना के दौरान उनकी नीतियों, कार्यक्रम, पूर्व के रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। उनके व्यक्तिगत मामलों और इन पॉइंटों से हट करके उनकी आलोचना नहीं किया जा सकता है। अनुमति के बिना किसी के जमीन, घर, परिसर की दीवारों पर पार्टी के झंडे, बैनर आदि नहीं लगाए जा सकते। मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहेगी। वोटरों को वोट के बदले पैसा या शराब नहीं बांटा जा सकता है। मतदान के दौरान मतदान बूथों के पास राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के शिविर में भीड़ इकट्ठा ना हो और ना ही वहां कुछ प्रचार सामग्री एवं खाने का सामान उपलब्ध हो। आगे और कुछ भी प्रावधान है, जैसे देखते हैं कि सभी दल या और उम्मीदवार ऐसी सभी गतिविधियों से दूर रहे जो चुनावी आचार संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण या आपराधिक श्रेणी में आता है, जैसे मतदाताओं को पैसा देना, मतदाताओं को डराना धमकाना, फर्जी वोट डलवाना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना। ये सारे के सारे भ्रष्ट आचरण और आपराधिक श्रेणी में आते हैं।
ये आचार संहिता में नहीं किया जाना चाहिए, ये प्रावधान है। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को तबादला नहीं किया जा सकता है। ये थे प्रमुख प्रावधान आदर्श आचार संहिता का। आगे हम लोग बात करेंगे कि शुरुआत इसका कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले आचार संहिता का शुरुआत 1960 के केरल विधानसभा चुनाव से हुआ था। आगे अगर बात करें तो ये राजनीतिक दलों से बातचीत एवं सहमति से बना है। सारे जितने भी राजनीतिक दल थे उनसे बात किया और उसके बाद ही इसका निर्माण हुआ। पहली बार आम चुनाव 1962 में पूरे देश में इसको लागू किया गया था। धीरे धीरे इसमें नए नए कानून जुड़ते चले गए और 1991 के आम चुनाव में आचार संहिता के विकास में सबसे अहम था। इसमें आचार संहिता का विस्तार किया गया एवं चुनाव आयोग इसे पालन करने के लिए सक्रिय भी हुआ। उसके बाद उसी साल से यह विचार आया कि तारीखों की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगा। चलिए, तो ये थे आदर्श आचार संहिता। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और अपना एक महत्वपूर्ण सुझाव जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।